एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 6 जनवरी 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपकी आज की घटने वाली घटनाओं के लिए हो सकता है कि उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो क्यों हो रही हैं रिगार्डिंग दैट, या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जो इस समय चल रही है लाइफ में, उसमें अभी क्या करने की ज़रूरत है। कोई भी डिवाइन मैसेज जो भी आपको समझना हो, ये उसके रिगार्डिंग हो सकता है। सो लेट्स चेक द एनर्जी कुंभ राशि। एंड सबसे पहले सॉरी, कल के करंट एनर्जी वाले वीडियो में वॉइस नहीं थी, एंड जब तक मैंने उस वीडियो को देखा क्या बोलूँ, तब तक वो काफ़ी लोग देख चुके थे। ओरिजिनल वीडियो भी मुझे ढूंढना पड़ता और मैं उस समय अपलोड भी नहीं कर पाती जब मैंने देखा। सो उस चक्कर में फिर वो चीज़ रह ही गई। कोई बात नहीं, आज के दिन मैं ध्यान रखूँगी। आजकल ये भी हो रहा है, पहले कभी ऐसा होता नहीं था, बट आजकल ये भी हो रहा है कि वॉइस ही नहीं जा रही है कंटिन्यूसली। तो कोई बात नहीं, लेट्स सी यूनिवर्स का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस क्या है। और कल के लिए सॉरी, लेट्स सी एक्वेरियंस 6 जनवरी 2025। So we have authenticity. Okay, beautiful. Change me, divine beloved, into one who has the courage to be my true self. Allow me to honor my sexuality, desire, needs as scarce expression of your divine love. Okay. We have burden. Change me, divine beloved, into one who receive all help you send. Let me release the useless idea that I must carry the burden alone. Let me trust that you send the right assistance. May I feel worthy and accept it. We have mystery. Change me, divine beloved, into one who rests peacefully in the unknown until the right and timely action are shown. I offer the mystery to you alone. And nurturing. Beautiful. Change me, divine beloved, into one who accepts my body exactly as it is, seeing it as a vessel for your love. Fill me with gratitude for this physical form. Let me nurture and care for myself in every way. All right. Oh my God. Okay. All right. So these are your cards. अब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। कलर ऑफ द डे बहुत क्लियर है आज के लिए, ग्रीन कलर। ठीक है, यस, ग्रीन कलर। प्लीज़ ग्रीन को इन करें अपनी लाइफ में। मे बी आप में से काफ़ी लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, अगर आप हार्ट चक्रा का मेडिटेशन कर सके, उसकी अनब्लॉकिंग कर सके, हीलिंग कर सके, क्योंकि सबके कारण अलग अलग होंगे, इसलिए हीलिंग और अनब्लॉकिंग के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको ये पता करना होगा कि क्या है जो उसको ओपन अप नहीं होने दे रहा, क्या है जो उसको ट्रस्ट नहीं करने दे रहा, क्या है जो डरा रहा है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई लव लाइफ से रिलेटेड ब्रेकअप वगैरह, सेपरेशंस हो सकते हैं, या मे बी लाइफ ने आपको कोई ऐसी सिचुएशंस दी है जहाँ आपको लगता है कि आप बहुत करते हो लेकिन आपको वो इक्वल गिव एंड टेक कभी मिला ही नहीं, किसी एक सिचुएशन में नहीं बल्कि कई सिचुएशंस में, और अब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है इस पर्टिकुलर टाइम पे। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसीलिए यहाँ ऑथेंटिसिटी का कार्ड आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं है, हमेशा एक डर लगा रहता है कि खराब ही हो रहा है, खराब ही होगा शायद। ठीक है, तो जो चीज़ें आ रही हैं उसको भी एक एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही, बिकॉज एक फियर है। ठीक है, दूसरी चीज़ कोई गिल्ट है, कोई लॉस है जिससे अभी निकले नहीं हो। ठीक है, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ डिप्रेशन, लेकिन ये ऑलमोस्ट डिप्रेशन जैसा ही है कि रोना आ रहा है बट क्यों आ रहा है पता नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आप
फिट नहीं फील कर रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बॉडी से या माइंड से फिट हो, तबीयत आपकी ठीक है, लेकिन एक वीकनेस जैसी लगती है आपको, आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, बैठ जाऊं, सो जाऊं, लेट जाऊं, लेकिन कुछ करूं नहीं, ठीक है। एंड अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा तो अगेन काफ़ी चीज़ें आपको एक बार लगेगी कि यस मैं यहाँ तक पहुँच गया, ये मुझे मिल जाएगा, लेकिन उस रास्ते के जस्ट पास में ही, उस रिजल्ट मिलने के जस्ट पास में ही आप वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी या आप ही टर्न कर लोगे, ठीक है। उसके कारण यही है कि रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो आप अगर ऐसा मान भी रहे हो, नहीं मैं तो गया था वहाँ पे, या मैं तो गई थी वहाँ पे, मेरे को तो वो मिलना था लेकिन मिला नहीं, वो चीज़ें मिली नहीं रही मुझे, तो उसके कारण यही है कि हार्ट चक्र इतना ब्लॉक है कि वो जो है वो रेजिस्ट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा 3D वर्ड में, लेकिन वो कर रहा है, क्योंकि जब वो चीज़ें होने लगती है तो आपका दिमाग 2 डायरेक्शन में सोचने लगता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है हार्ट चक्र के ब्लॉकेज में, ठीक है, लेकिन ये तो है ही एक एक मतलब आपका कोई भी चक्र, ना केवल हार्ट चक्र, अगर कोई भी चक्र आपका ब्लॉक रहेगा ना, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपसे मैं पूछूं कि खराब क्या है तुम्हारी लाइफ में, तो आप कुछ पुराना बता दोगे, कुछ ये ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स रखोगे कि अच्छा भी क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली में कुछ बुरा, मतलब आपको ऐसा दिखेगा नहीं, आप कुछ मुझे ये नहीं बता सकते कि अरे मैम आज ये चीज़ हो गई, क्योंकि वो चीज़ आज की नहीं है, आपने क्योंकि अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रखा है, इसलिए आपके लिए तो सारी चीज़ें खराब है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के साथ होंगी, और आप मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्र की अनब्लॉकिंग कीजिए। हाँ, एक और चीज़ दिख रही है, मे बी कुछ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, ठीक है, हाँ, कि आप जो करना चाहते हो आपको करने नहीं दिया गया, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता को लेके, एक फ्रीडम को लेकर के कुछ ट्रॉमा है आपके मन में। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कि बचपन से ही ऐसा किया है आप लोगों के साथ, या फिर बड़े होने पे कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ आप चाहते थे कि ना कि मेरा भी कोई ध्यान रखे, या मैं किसी पे डिपेंड हो जाऊं, तो वो चीज़ आपको नहीं मिली, जहाँ आपने मांगी या जहाँ आपने सोचा कि अब मैं फ्री हूँ, वहीं आप बंध गए। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बंध गए हो, और आप, या आपको ऐसा लगा कि मैं बांध दी गई हूँ या बांध दिया गया हूँ और अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे हिलडुल की इजाज़त नहीं है, मुझे फ्रीडम नहीं है, तो वो चीज़ भी आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक की होगी। आपको पिकॉक या पिकॉक फेदर बहुत दिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, मोर बहुत दिख सकते हैं। नंबर्स पहले चैनल करूँगी, फिर आपको मैसेज दूंगी, ये तो एक जनरल मुझे चैनल हुआ तो मैंने आपको बताया। नंबर 2 की ऊर्जा है यहाँ पे, नंबर 3, नंबर 8, 2, 3 और 8, ठीक है, यस, 2, 3 और 8। 5 नंबर भी हो सकता है 23 से, 38 आपकी एज हो सकती है, 23 एज हो सकती है, 28 एज हो सकती है। फरवरी का महीना, मार्च, अगस्त, ये 3 महीने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। सो मैसेज क्या है एक्वेरियस, देखिए जो मैंने अभी आपको बात बोली वो क्लियरली आपकी कुछ जैसे कहते हैं कुछ इश्यूज को मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, और गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप उन चीज़ों पे काम करें, या आप उन चीज़ों की जो सच्चाई है उन तक पहुँचे, उनको समझें। पहली चीज़ क्या है, आप अपने साथ सच्चे रहो, ठीक है। अब अपने साथ सच्चे रहने का क्या मतलब है कि मुझे फीलिंग्स हैं किसी के लिए, ठीक है, लेकिन मैं वो चीज़ वैसे नहीं बता सकता या बता सकती। रीज़न, लोग क्या कहेंगे, रीज़न सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, रीज़न इससे मेरा ईगो कितना हर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर से निकालनी पड़ेंगी। यूनिवर्स आपसे सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि जब तुम अपने इमोशंस को लेकर के
अपने सपनों को लेकर के, अपनी डिज़ायर्स को लेकर के अपने आप से सच नहीं बोल रहे, है ना। समझ गए ना आप? कैसे कैसे मतलब कि मुझे लग रहा है कि मुझे सामने वाले से जाके बात कर लेनी चाहिए, एक वो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, है ना। लेकिन मुझे अंदर से क्या मैसेज मिल रहा है, और तू चली गई और फिर सामने वाले ने मैसेज नहीं किया तो, अगर वो नहीं माना तो, अगर वो मान गया और पब्लिक नहीं मानी या दुनिया नहीं मानी तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें मुझे मेरे ट्रू सेल्फ को दबाने के लिए, छुपाने की बात समझा रही हैं। क्योंकि अगले दिन मैं क्या कहूँगी कि हाँ मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो भी नहीं आ रहा, मैं भी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि अगर मैंने कुछ किया, मैंने अपनी ओरिजिनलिटी दिखाई, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो मैंने अपने आप से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, बिकॉज ईगो है ना। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको वो रिलेशनशिप उतना फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि यार नहीं, मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना है, ये रिश्ता जो है वो खुशी नहीं देता, वो वाइब्स नहीं है इस कनेक्शन में, मैं फालतू इस कनेक्शन में आ गया हूँ और सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस कनेक्शन में, सामने वाला का तो कोई अप्रोच ही नहीं है। लेकिन हर दूसरे दिन आप ये सोचते हो, अगर मैंने ऐसे क्विट कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। आप हर दिन अपने आप को समझाते हो नेक्स्ट जो भी पार्टनर होगा अगर वो इससे भी बुरा हुआ तो, फिर आप समझाते हो अगर मुझे पहले ही सोचना चाहिए था ना, अगर मेरे को ऐसा फील आ रहा है तो कैसे मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ, किसी को हर्ट करके मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, ऐसे कई सवाल जवाब आपके मन में आते होंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आप उस रिश्ते में हो ही नहीं, तो आज आप बचा लोगे झूठ बोल के, लेकिन एक ना एक दिन आप बर्स्ट हो जाओगे, एक ना एक दिन आपको अपनी सच्ची फीलिंग्स कहनी पड़ेगी, या आप सामने वाला ही आपसे तकलीफ पाएगा कि भाई तुम हो भी इस रिश्ते में या नहीं, क्योंकि आप नहीं हो। लेकिन आपने अपने आप को झूठ क्या बता दिया, नहीं नहीं मैं भी हूँ। ऐसे तो कभी कभी लग जाता है रिश्ते में, कभी कभी वाइब्स नहीं आते हैं, लेकिन ये सच तो नहीं है। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि जब तक आप अपने आप से सच्चे नहीं होंगे, दुनिया से सच्चे होने की उम्मीद छोड़ दें। ठीक है। एक इंसान को पता होता है कि वो क्या सोच रहा है, उसके क्या इंटेंट्स हैं, उसके क्या सपने हैं, वो कहाँ जाना चाहता है, किसके साथ जाना चाहता है, अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। अगर वो इंसान इन सपनों में ही अपने आप को कहीं खो देता है कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये सपना है, लेकिन मुझे ये व्यक्ति चाहिए, लेकिन, तो इसका मतलब वो अपने आप को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर रहा है, और जो व्यक्ति की एनर्जी इम्बैलेंस है ना तो वो मैनिफेस्ट कर पाता है, ना वो कोई गोल अचीव कर पाता है, और लोग भी उसके साथ इम्बैलेंस्ड ही रहते हैं, बिकॉज उसकी एनर्जी को कैसे कोई कंपनसेट करेगा, कैसे अटैच होगा उस एनर्जी से जो खुद ही जो है वो हिलडुल रही है या अप डाउन कर रही है। ठीक है। सो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ नहीं मिलता। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, मेरी भी कुछ डिज़ायर्स हैं पूरी हो, तो पहले क्लियर थॉट के साथ बताएं कि एक्चुअली में आपकी डिज़ायर है क्या, असल में सपना क्या है। ठीक है। और इस चीज़ को, इस ऑथेंटिसिटी को ना हर व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये है क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि मैम पर्सनल रीडिंग्स वगैरह भी लें अगर, तो ऐसे होता है कि भाई आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, सामने वाला कहता है हाँ हाँ हाँ, सारे जवाब हाँ में, हाँ हम तो देख रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं। उसके बाद कोई रीडिंग वीडिंग के कार्ड्स ऐसे आते हैं, फिर लोगों को लगता है अब कुछ और है क्या, कोई और आएगा क्या। अरे कोई और आएगा इसका मतलब आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। ठीक है। इसका मतलब आपने पूरी कहानी ही बदल दी। या तो आप रेमेडी लेकर के भाई रिलेशनशिप, इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहने का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति की अच्छाई बुराई सब मैं एक्सेप्ट करूँगी और मैं इसके साथ रहूँगी, लेकिन अगर मैं इसके साथ नहीं किसी और के, तो मेरा गोल जो है वो एक रिलेशनशिप को अचीव करना है, वो चाहे एक्स के साथ हो चाहे वाई के साथ हो, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आपको पहले एक्स मिल गया तो आप एक्स से रिलेशनशिप चाहते हो, नहीं, आप रिलेशनशिप चाहते हो। दिस इज द ऑथेंटिसिटी। एक फेज ऐसी भी आएगी जब
चाहे कुछ भी हो, मुझे ये एक्स ही चाहिए। अब वाई आ जाए, वाई इससे ज़्यादा अच्छा हो जाए, वाई में कुछ और हीरे जो मोती लगे हुए हों, लेकिन मुझे ये एक्स चाहिए। सो दैट इज़ द ऑथेंटिसिटी बेसिकली, ठीक है। और ये लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, लव लाइफ को लेकर के ही नहीं है, आपकी कोई भी आइडियल सिचुएशन। आप पैसा चाहते हो, अब पैसा चाहते हो, पैसा चाहते हो, तो पैसा, लाख रुपए भी पैसा है, करोड़ रुपए भी पैसा है। और एक ये है कि भाई मैं एक पॉश कॉलोनी में घर भी चाहती हूँ, मैं गाड़ी भी चाहता हूँ, मैं इतना पैसा चाहता हूँ कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैं इतना पैसा चाहता हूँ कि मैं बिना सोचे समझे शॉपिंग करूँ। तो वो एक ऑथेंटिकली क्या चीज़ है वो, कि कितना, क्या, क्यों, इंटेंशन क्या है उसके लिए आपके, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि यार मेरे पड़ोसी के पास पैसा है इसलिए मैं पैसा चाहता हूँ। पड़ोसी के जब पैसा चोरी हो जाएगा तो तुम्हारा भी चोरी हो जाए, तुम ये भी चाहते हो। तो ये ऑथेंटिसिटी अपने जो है लेके आए अपने विचारों में, अपने लाइफ में, तो आपको ज़्यादा सही, मतलब फिर शायद वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, तो आप एक अपने आप ही सही फ्लो में चले जाओगे। आप खुद सोच के देखो कि आधे से ज़्यादा कंफ्यूजन कितने क्लियर हो जाएंगे जब आप एक सीधी सड़क पे चलो कि हाँ मुझे तो यही चीज़ें चाहिए, मैं यही करना चाहता हूँ। सो फिर कोई और मैनिपुलेशन है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। देन बर्डन। अब बर्डन का कार्ड बेसिकली आपको कह रहा है कि हो सकता है कि एक कहानी है जो मुझे भी बताई गई थी कि हमें हमेशा लगता है, चाहे हम कोई काम करें, ऑफिस में काम करें, बिजनेस करें, पार्टनरशिप में या घर में रहें, हमें हमेशा लगता है कि हम पे बोझ जाता है, ठीक है। ये घर हमारी वजह से चल रहा है, ये ऑफिस हमारी वजह से चल रहा है, हम नहीं होंगे तो ये मूर्ख लोग क्या करेंगे, है ना। ऐसे मतलब हर व्यक्ति को लगता है, ऐसा नहीं कि किस आपको ही लग रहा है, आपके सामने वाला व्यक्ति भी यही सोच रहा है कि आप मूर्ख हो, आपको काम करना नहीं आता, और वो नहीं होगा तो क्या होगा। ये यही सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है इस दुनिया का, कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा काम का बंदा हूँ या बंदी हूँ, मैं रिश्ते निभा रहा हूँ या मैं ही सही हूँ, और ये सब तो पागल लोग हैं पूरी दुनिया। तो अब इसमें क्या होता है कि जो कहानी है उसके हिसाब से क्या है कि एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, ठेला गाड़ी जिसे कहते हैं, मतलब यू नो ना, ठेला गाड़ी की आगे चाहे हॉर्सेस हो या ह्यूमन उसे कर रहा हो, लेकिन पीछे जो है वो एक लकड़ी का बना हुआ जो है स्ट्रक्चर है, और नीचे 4 पहिए लग रहे हैं, है ना। और उसके नीचे एक डॉगी चल रहा है, और डॉगी को जो है बार बार अपने ऊपर प्राउड हो रहा है कि ओहो इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं, कितनी बड़ी बात है, कोई और होगा ऐसा, इतनी बड़ी गाड़ी मेरे ऊपर चल रही है, सोचो। वो उन व्हील्स को नहीं देख रहा, वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझ रहा है कि वो पूरी गाड़ी, उसका पूरा लोड वो लेके जा रहा है। और सडनली गाड़ी जो है वो आगे हो जाती है, डॉगी पीछे रह जाता है, और फिर जो बारिश उस पर पड़ती है तो उसको समझ में आता है कि भाई साहब ये तो क्या था, मेरा ही प्रोटेक्शन हो रहा था इस गाड़ी के नीचे रहने से, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट कि आप काम नहीं कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर रहे या आपको कोई प्रोटेक्ट ही कर रहा है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने हिस्सेदारी का काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी ज़िंदगी में अपना बेस्ट दे रहा है। मैंने शायद कल की रीडिंग में भी बोला, या मैंने शायद निजी लाइफ में ये लाइन बोली है कि 70% लोग जो हैं वो बुरे इंटेंशंस नहीं रखते हैं किसी के लिए, वो बस अपने लिए अच्छा करते हैं और उसमें वो दूसरों का बुरा कर देते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स जो है वो आपको यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को ये विक्टिम प्ले करना बंद कर दो, ठीक है, कि तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। और तुम नहीं करोगे तो भी चीज़ें पूरी होंगी, तो अनावश्यक बर्डन जो तुमने ले रखा है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, इससे थोड़ा सा रिलीज़ करो, ठीक है। खुद के लिए समय निकालो, वही काम करो, उतना ही काम करो जितना कर सकते हो, कोई तुम्हें आकर के ज़बरदस्ती काम दे नहीं रहा है, तुम खुद काम लो। और फिर ये गाना भी गाते रहोगे, अरे मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो यहाँ पे कुछ बदलेगा नहीं बेसिकली।
है ना। आपका बर्डन ख़त्म नहीं होगा ऐसे सोचने से, करने से। तो अगर आप चाहते हो कि आप फ्री माइंडसेट से रहो, अच्छा फील करो, तो अपनी जो बर्डन है उनको किसी के साथ बांटना शुरू करो, या फिर खुद के साथ ही उसको अच्छे से जो है वो समय अनुसार बांट लो। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हल्की हो जाएंगी। और अपने आप को ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने दे रखा है कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वो मत करो, ठीक है। और सही समय पे सही असिस्टेंस, हेल्प आपको मिलेगी। थोड़ा सा अपने, मेरे को लग रहा है कि आज मैं जिन लोगों के लिए कार्ड्स रीड कर रही हूँ, उनमें थोड़ा सा ईगो आ रहा है, चाहे वो सेल्फ एक्सेप्टेंस को लेके हो, अपनी फीलिंग्स को लेकर के हो, चाहे वो अपने बर्डन को देने का, आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं नहीं दे रहा, मैं खुद ही करूँगा, वरना ये मुझे जताएंगे। आपको इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सबको अपना अपना कर्म मिला हुआ है करने के लिए। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपको यही कह रहे हैं कि अभी आपको लग रहा होगा कि आपको के ऊपर बहुत सारा बर्डन है, सारा बर्डन आपको ही सहना पड़ रहा है, लेकिन ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे कि वो हेल्प भेजेगा। और यूनिवर्स हेल्प भेज रहा है तो आप उस हेल्प को लें, ये इम्पॉर्टेंट है, अपने ईगो में ना रहें। और दूसरी चीज़, हेल्प मांगना भी सीखो थोड़ा सा, ठीक है। अब मिस्ट्री का कार्ड जो है वो बर्डन के कार्ड से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो इस फीलिंग में हम लोग आते हैं कि पता नहीं क्या लाइफ में चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये भी करना है वो भी करना है। तो जब हम एक अनसर्टेन फीलिंग में होते हैं तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं, या हम ऐसे ही दिमाग लगाने लग जाते हैं कि अपने आप चीज़ें हमको थोड़ी सी डार्क लगने लगती हैं, या नेगेटिव अप्रोच दिखने लगती है सिचुएशन की। वो इसलिए क्योंकि आसपास कुछ बहुत बेहतर नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, ये सोच करके कि कभी ना कभी लाइफ में आपने अच्छा समय देखा है। जब आप नेगेटिव अप्रोच रखते हो तो आपको ये चीज़ें याद आती है कि लाइफ ने कभी कुछ नहीं दिया, ठीक है। ये काम भी ख़राब था, वो भी ख़राब हुआ, वो भी ख़राब हुआ, ऐसा भी गंदा हुआ, ये भी हुआ मेरे साथ, वो भी हुआ। तो आप एक विक्टिम मोड में चले ही जाओगे कि अरे कितना कुछ सहा आपने अपनी ज़िंदगी में बेचारे ने। लेकिन अगर आप लाइफ की दूसरी सिनेरियो पे फोकस करोगे, क्योंकि सिक्का जो है उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, कॉइन के हमेशा दो साइड हैं। आप अपने आप को जो दिखाओगे आपको वो दिखेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को सामने रख के देखोगे जो भी एंजॉय कर रहा है, तो आपको लगेगा कि ये भी तो कितना एंजॉय कर रहा है, ये भी तो कितने खुश लोग हैं, ये भी तो कितनी फुलफिल फैमिली, इसके पास भी तो सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी स्थिति तो और भी खराब है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने से ऊपर वाले लोगों को ना देखें, डेफिनेटली देखें, आगे बढ़ें, लेकिन एनवी एनर्जी के साथ नहीं, किसी अहम के साथ नहीं, अपने आप को सुपीरियर मान के नहीं, बल्कि देखें कि मुझे आगे निकलना है और मेरे से ज़्यादा दुख है लोगों के पास। अगर आप लोगों में से कोई भी एक यहाँ कमेंट में लिखता है ना कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हुई, मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ कि 1000 लोग अगर रीडिंग देख रहे हैं और अगर मैं सबको कंपलसरी कर दूँ कि प्लीज़ कमेंट करना, तो 500 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कमेंट में जिनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बट वो फिर भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है वो किसी और व्यक्ति को देख करके उनको बुरा लग रहा है, हर व्यक्ति को वो 500 लोग मिल जाएंगे। तो यही लाइफ की सच्चाई है। अगर आप फोटोग्राफ्स में देखोगे, अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे, तो हर व्यक्ति खुश है, लेकिन एक्चुअली में हर व्यक्ति खुश नहीं है। 7 के 7 दिन खुश नहीं जा रहे, पूरे के पूरे महीने खुश नहीं जा रहे लोगों के, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब आपके साथ कोई लॉस होता है, जब तक आप किसी ज़िंदगी में किसी सिनेरियो से नहीं गुजरते हो, तब तक आप उस सिचुएशन के बारे में महसूस ही नहीं करते, समझते ही नहीं हो कि अच्छा ये भी कोई सिचुएशन होती है लाइफ की। फिर सडनली आपके साथ वो चीज़ें होती हैं, फिर आप उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो करते हो, या कोई कमेंट पढ़ते हो, या उससे रिलेटेड कोई पोस्ट देखते हो तो उस पर फिर कमेंट देखते हो, तो आपको पता चलता है अच्छा इनके साथ ये चीज़ 4 साल पहले हो गई थी। अच्छा, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को पहले खो दिया है, वो फिर बेचारे जी रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनके डिवोर्स हो चुके हैं दुनिया में, वो फिर से रीमैरिजेस हो रही हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनकी रीमैरिजेस भी नहीं हुई, वो अपने आप ही आगे बढ़ रहे हैं। तो वो आप अकेले नहीं हो।
आप आज आए हो उस सिचुएशन में, लोग उस सिचुएशन को पहले से जी रहे हैं। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये अननोन होती हैं, अनसर्टेन होती हैं, डराती भी है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि बुरा समय के बाद एक उम्मीद रहती है कि शायद अच्छा आ जाएगा, ठीक है। और अच्छे समय में ग्राउंडेड रहने के लिए एक एनर्जी रहती है कि देखो भाई समय है, कभी भी बदल सकता है, तो अच्छा समय तो आज ही एंजॉय कर लो। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ये मिस्ट्री ज़रूरी है, ये अनसर्टेनिटी ज़रूरी है। अगर मैं आपको कह दूँ अरे आपकी लाइफ में कुछ बुरा होगा ही नहीं, आप हवा में नहीं उड़ने लग जाओगे, मेरा तो कुछ बुरा नहीं होने वाला, आप देखो मैं क्या मज़ा चगाती हूँ लोगों को। अगर मैं आपको कह दूँ कि अरे आपकी लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आप कैसे हो जाओगे, अरे मैम क्या हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है कि देखो भाई कुछ भी हो सकता है किसी की लाइफ में, ये जो मिस्ट्री है लाइफ की, यही हमें जीने दे रही है। वरना हम में से कई लोग जो हैं वो उटपटांग डिसीजन मेकिंग कर चुके होते। तो इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश मत करो, ठीक है। समझने की कोशिश कैसे करना, ये भी बता दो, ये भी जानना है, वो भी पता करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ दो, उसको फ्लो होने दो। जब वो चीज़ें आए तब समझ लेना कि पीछे चीज़ें कैसे घटी और क्यों घटी, ठीक है। और आप एकदम रेस्ट करो, उसकी चिंता मत करो आने वाले समय की। देन वी हैव नर्चरिंग। सो क्लियरली ग्रेटिट्यूड शो करो, अपनी बॉडी को नर्चर करो, अपने अंदर की डिवाइन एनर्जीज को नर्चर करो, ठीक है। आपको थैंक यू कहना है सिर्फ, ठीक है। थैंक यू कहना है यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको ये शरीर दिया, हेल्दी शरीर दिया। थैंक यू कहना है कि उन्होंने आपको ये लाइफ दी। थैंक यू कहना है कि आपको उन्होंने कुछ दोस्त दिए। थैंक यू कहना है कि उन्होंने आपको एक अच्छा समय दिया। बहुत ज़रूरी है थैंक यू कहना, क्योंकि पिछले 3 कार्ड्स में तो आप एक शिकायत के मोड में ही हैं। तो अपने आप से यूनिवर्स को थैंक यू कहें, कुछ तो अच्छा है ना, अच्छाई की तरफ देखना शुरू करें, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें, नर्चर करना शुरू करें, अपने अंदर की डिवाइनिटी को, सोल को नर्चर करें, बॉडी को नर्चर करें, आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। यहाँ पे मैं इमेजेस वाइज भी कह रही हूँ कि वो प्रॉपर रेस्ट कर रही है, सो रही है। मे बी आप में से काफ़ी लोग थक गए हैं वेरियस, ठीक है। तो आपको एक रेस्ट की ज़रूरत है। तो 1-2 दिन के लिए, अच्छा रेस्ट मतलब ये नहीं होता कि पेंडिंग काम करने, ठीक है। रेस्ट मतलब कि मुझे कुछ नहीं करना आज के दिन, मुझे सिर्फ रेस्ट लेना है, मेरा कोई पेंडिंग काम भी आज के दिन नहीं है, वो रेस्ट है। ये नहीं कि मैंने ऑफिस से तो ब्रेक लिया है लेकिन ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो तो फिर ज़्यादा काम हो जाता है ना। तो देखो कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन एक दिन अपने लिए निकालो जहाँ कुछ नहीं करना, जहाँ कोई काम ही नहीं हो आपके पास, बस आपको लेटना हो, सोना हो, टीवी देखना हो, पिक्चर देखनी हो, ये काम। अब वो भी पिक्चर जाके नहीं देखनी, ड्राइव भी नहीं करनी, अपने मी स्पेस में रहो, अपने घर में रहो, अपने कमरे में रहो, सो। बल्कि मुझे तो लग रहा है नींद ही पूरी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको एक दिन के लिए ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज वो बर्डन आ रहा है और वो ऑथेंटिसिटी भी कहीं इसीलिए रही कि रेस्ट तो मिल नहीं रहा है, तो थॉट पे थॉट जो है वो आते जा रहे हैं, तो परेशानी बढ़ रही है। तो ये नर्चरिंग आपको अपने आप को देनी चाहिए। आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई। लेट्स सी आपका कर्मा मैसेज क्या है। विजिट सम डिवाइन प्लेस। सो अगेन रेस्ट में ये भी हो सकता है कि किसी डिवाइन प्लेस पे जाके आए। डिवाइन प्लेस पे जाने का मतलब यही है कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं वो उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ डिवाइनली एनर्जी जो है वो स्प्रेड हो रही है, जहाँ, और ये कोई, जैसे हिंदू धर्म की बात करती हूँ, ये कोई नए मंदिर नहीं है कि आपको नया मंदिर कोई बना दिया है, चाहे कितना ही आलीशान बन गया हो, वहाँ जा कर के आप दर्शन करें। आप जानते हो कि वो कोई डिवाइन प्लेस नहीं है, वो यूनिवर्स ने नहीं बनाया, वो ह्यूमंस ने क्रिएट कर दी है धर्म के नाम पे। लेकिन जो पुराने आपके डिवाइन प्लेसेस हैं, जहाँ एक्चुअली में वो एनर्जीज़ हैं जिनकी मिस्ट्रीज ह्यूमन नहीं समझ रहे, वहाँ जा कर के उस एनर्जी को लेके आएँ और अपने घर में जो है वो उस पॉजिटिविटी के साथ रहें। क्योंकि हो सकता है कि इतना बर्डन, इतना वो में आपकी घर की ऊर्जाएं भी थोड़ी सी डल हैं, लो हैं, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए किसी डिवाइन प्लेस को विजिट करके अपनी एनर्जीज़ को एक बैलेंस में लेके आएँ, ठीक है। यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।